आज हम पाइवट टेबल में जो डिज़ाइन और लेआउट जो ऑप्शन है आज उनको हम सीखेंगे इसके अंदर। और मैं इसे एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे से क्लिक कर देता हूं और लोकेशन में मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है, देन ओके। तो यहाँ पे अब हमारे पास यहाँ पे कल हमने कुछ ऑप्शन इसमें देखे थे, चेंज डेटा सोर्स, इसमें डायनेमिक पाइवट टेबल कैसे बनती है वो मैंने सिखाई थी कल। अब देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, एक्शन, मूव पाइवट, सेलेक्ट, क्लियर, समराइज बाय वैल्यू, शो वैल्यू एज, फील्ड आइटम सेट। आज हम इसको देखेंगे। इसके अंदर चार्ट तो मैंने पिछली क्लास में कराया था। देखिए जैसे मैं प्रोडक्ट को रो में ड्रैग कर दिया मैंने, अमाउंट को हमने इधर ड्रैग कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है कि क्लियर, अगर मैं यहाँ पे ऑल पे क्लियर कर देता हूँ तो आप देखेंगे जो मैंने अभी यहाँ पे पाइवट टेबल को जो मैंने ड्रैग किया था वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। जब आपको लगता है कि जो पाइवट टेबल की एरिया है वो आप कहाँ से क्या क्लियर करना है तो आप आसानी से उसे फिर क्लियर कर सकते हो। मैं दोबारा कैटेगरी को मैंने इधर लिया, प्रोडक्ट को हमने कॉलम में लिया और अमाउंट को मैंने इधर ड्रैग कर दिया। तो इसमें अगला ऑप्शन है, आप देखेंगे यहाँ पे ना सेलेक्ट है। सेलेक्ट हमारा ऑप्शन किस तरह वर्क करता है वो हम समझने वाले हैं इसके अंदर। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मैं प्रोडक्ट को भी इधर ही ड्रैग कर लेता हूँ ताकि मेरी टेबल इस तरह मुझे दिख जाए। तो यहाँ पे देखिए सेलेक्ट के अंदर है एंटायर पाइवट टेबल। अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ तो जहाँ भी आपका पाइवट टेबल के एरिया है ना वो सिलेक्ट हो जाएगा। जहाँ भी आपने पाइवट टेबल एंटर करा रखी है वो आपके यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगा। दूसरा है इसके अंदर, अब इस देखिए लेवल एंड वैल्यू। लेवल आप जानते हैं क्या होते हैं लेवल? अगर मैं देखो सिर्फ लेवल पे क्लिक करता हूँ तो लेवल आपके ये होते हैं, जहाँ पर भी आपका आइटम है और जहाँ पे आपके फ्रूट है, एप्पल है, ये कि आपके लेवल हो जाएंगे यहाँ पे। फिर इसमें आगे है वैल्यू कौन सी है, तो वैल्यू तो इनकी ये हो जाएंगी हमारी, वैल्यू हमारी ये है। और सिर्फ वैल्यू और लेवल दोनों ही पूरी कंप्लीट टेबल आपकी यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी। वैल्यू और लेवल आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हो। तो अगला है एंटायर सिलेक्शन। एंटायर सिलेक्शन पे क्या है कि अनेबल सिलेक्शन, मतलब जो सिलेक्ट था उसको क्या अनेबल कर देगा, वो सिलेक्ट नहीं होगा फिर यहाँ से। ये ऑप्शन हमारे उसके लिए है। तो आप क्लियर चाहें तो क्लियर भी कर सकते हैं और आप चाहें तो यहाँ से टेबल को, वैल्यू को, एंटायर पाइवट टेबल को सिलेक्ट किया जा सकता है यहाँ से। मूव पाइवट टेबल, अब आपको ना पाइवट टेबल को यहाँ से मूव करना है, ठीक है। कहाँ मूव करना है? न्यू वर्कशीट पे, एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे। तो इसको मैं न्यू वर्कशीट पे अपनी पाइवट टेबल को यहाँ से ले जा रहा हूँ और ओके कर देंगे। तो मेरी पाइवट टेबल वहाँ से मूव होके यहाँ आ चुकी है। मतलब जिस पे मैं अभी काम 60 नंबर की पाइवट टेबल पे करा था, यहाँ से क्लियर हो गया सारा डेटा। तो मेरी पाइवट टेबल अब कहाँ पे आ चुकी है? एक सीट इसमें यहाँ पे न्यू ऐड हो गई है। तो मेरा जो डेटा है ना वो सेकंड सीट पर आ गया है, न्यू वर्कशीट में हमारा डेटा आ गया है इधर। अब आगे देखिए इसके जो कंसेप्ट है। अब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास समराइज बाय वैल्यू, काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है इसके अंदर ये। और देखिए सबसे पहले मैं आपको ना इसके डिजाइन टैब को समझा देता हूँ, इनको भी हम समझेंगे। पहले डिजाइन टैब को समझिए आप। इसमें अलग अलग हमारे पास क्या है, पाइवट टेबल के स्टाइल है। आप चाहें तो इसका कोई कलर आपको यूज करना है तो आप नॉर्मली क्या यहाँ से कलर जो यहाँ से यूज कर सकते हो इसके अंदर। जैसे आपने वर्ड में टेबल देखी थी तो यहाँ पर उसके क्या है, पाइवट टेबल के आपको ना यहाँ पे स्टाइल दे रखे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे इधर सब टोटल का ऑप्शन है, डोंट शो सब टोटल। आप इस पर क्लिक कर दीजिए तो आपका यहाँ पे सब टोटल आपको दिखाई नहीं देगा नीचे। जो अभी हमें क्या है, जैसे आप फ्रूट का देख रहे थे तो टोटल फ्रूट का सब टोटल आ रहा था, ऐसी वेजिटेबल का दिखाई देता, पर इसमें क्या टोटल ग्रांड टोटल हमें दिखाई दे रहा है ओनली। इधर आ जाइए, शो ऑल सब टोटल एट बॉटम ऑफ ग्रुप, मतलब नीचे हमें दिखाई दे, देख रहे हो फ्रूट का टोटल आ गया, वेजिटेबल और वेजिटेबल के नीचे टोटल हमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखो इसमें है शो ऑल सब टोटल एट टॉप ऑफ ग्रुप। तो आप देखेंगे इनके जो अभी जो उनका सम हमें नीचे दिखाया जा रहा था ना वो भी क्या है आपको टॉप में दिखाई देगा। तो आप इसको यहाँ से ना इस सब टोटल को चेंज कर सकते हो। और डोंट सब टोटल तो यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगा। तो जो हमारे लिए ऑप्शन यूजेबल है, शो ऑल सब टोटल एट बॉटम ऑफ ग्रुप।
99% वैसे हम इसी ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। अगर आपको लगता है चेंज करना है सब टोटल ऑप्शन को, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ग्रांड टोटल ऑफ रो एंड कॉलम, यहाँ पे देखिए ऑन रो एंड कॉलम, यहाँ पे आपने देखा नीचे ग्रांड टोटल का भी जो कॉलम एक नीचे ऐड हो गया है इसमें। अगर मैं यहाँ पे ऑफ रो कर देता हूँ, देखा आपने यहाँ से जो रो है ग्रांड टोटल घट गई नीचे से, और जैसे मैं इस पे ऑन रो एंड कॉलम, तो देखा नीचे यहाँ पे आ गया हमारा फिर से ओनली रो, सिर्फ आपकी रो ही दिखेंगी, नहीं दिखाई देगा। ओनली कॉलम, तो कॉलम में क्या है इस तरीके से यहाँ पे दिखने लगेगा हमारा। अब देखिए यहाँ पे है इसके रिपोर्ट के लेआउट्स हैं। आप देखेंगे आपकी जो रिपोर्ट है जो लेआउट में आपको दिख रही है, अगर मैं यहाँ पे जाऊं तो आप देखेंगे यहाँ पे अगर मैं शो इन कॉम्पैक्ट फॉर्म, आप देखना इसका डिजाइन चेंज हो जाएगा। कॉम्पैक्ट फॉर्म में आपने देखा ये लेआउट इस तरीके से आ गया आपका कुछ। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ लेआउट मैंने कर दिया शो इन आउटलाइन फॉर्म, तो आपने देखा आउटलाइन फॉर्म में क्या हुआ, जो इसके पेरेंट्स थे और इसके जो चाइल्ड थे, मतलब ये तो मैन हो गए ग्रुप और ये इसके सब ग्रुप हो गए, तो देखा इसमें हमारी जो टेबल है इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगी आपकी। फिर मैं इधर आता हूँ और मैंने इसे कर दिया शो इन टेबुलर फॉर्म, सबसे बेस्ट होता है टेबुलर फॉर्म। अधिकतर हम जब पाइवट टेबल को यहाँ पे यूज करते हैं तो यहाँ पे हमारा अधिकतर जो है हम टेबुलर फॉर्म को हम यूज कर सकते हैं। और आपको लगता है कि कोई अन्य जैसे रिपीट ऑल आइटम लेवल, आप चाहते हैं कि जो यहाँ पे लेवल थे आपके वो क्या है हर एक रो में आपके नीचे रिपीट हो जाए, तो यहाँ से आप रिपीट भी कर सकते हो। मैं इधर आता हूँ, रिपीट ऑल आइटम लेवल तो हमने देख लिया है, डोंट रिपीट आइटम लेवल आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। बाय डिफॉल्ट पहले सिस्टम में जो है सेटिंग इसी प्रकार से होती है कि वो रिपीट आपका लेवल ना होता ही नहीं है। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे है इंसर्ट ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच आइटम, तो आपने देखा यहाँ पे ना जितने भी आइटम थे उसके बाद क्या एक ब्लैंक रो यहाँ पे ना इंसर्ट होगी, ठीक है। और उसके बाद रिमूव ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच आइटम, आप यहाँ से उसको क्या है हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हो यहाँ से। तो ये ऑप्शन आपको लगता है कि आपको ब्लैंक लाइन एक यहाँ पे इंसर्ट करानी है, जो भी आपका आइटम है उसके टोटल के बाद जहाँ आपका फ्यूचर टोटल है उसके बाद क्या है एक न्यू ब्लैंक रो यहाँ पे ना इंसर्ट हो जाएगी आपकी। उसके बाद देखिए यहाँ पे बैंडेड रो है, आप देखेंगे आपकी जो टेबल है आपकी चेंज हो जाएगा। बैंडेड कॉलम्स, इस तरह आपका कॉलम क्या हाईलाइट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से रो हेडर को हटा देता हूँ तो आप देखेंगे जो डार्क है वो हट रहा है आपका कलर, जो आपका कैटेगरी है वो क्या है पहले डार्क थी, अब वो यहाँ से इसको आप डार्क और अनडार्क कर सकते हो। कॉलम हेडर है, देखिए कॉलम हेडर अभी डार्क हो रहा था वो अनडार्क हो गया। तो ये ऑप्शन है जिन्हें आप यूज करके इसके डिजाइन इसके लेआउट को आप आसानी से यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, जहाँ पे हमें लेआउट के ऑप्शन दिखा रखे हैं। और पाइवट टेबल के स्टाइल ऑप्शन है हमारे पास, जहाँ पे हम इसके डिजाइन वगैरह जो स्टाइल है उसको हम चेंज कर सकते हैं। अब हम आने वाले हैं ऑप्शन पे। ऑप्शन के अंदर देखिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, हमने यहाँ पे क्लिक किया। अब यहाँ पे हमारे पास है इसमें समराइज बाय वैल्यू। अब मुझे ना काउंट करना है। पिछली क्लासों में मैंने आपको समझाया था कि आपको चाहते हैं कि आपका सम भी दिखाई दे, आपका काउंट भी दिखाई दे, एवरेज भी दिखाई दे, मिनिमम भी और मैक्सिमम भी। तो हम क्या करेंगे, जो अमाउंट वाला अमाउंट को हम ड्रैग कर देंगे वैल्यू के अंदर। तो फिर से यहाँ पे मेरा ऑप्शन जुड़ चुका है और मैं यहाँ पे आता हूँ और मैंने यहाँ पे क्या करा, राइट क्लिक हम करेंगे। राइट क्लिक से भी कर सकते हैं और सीधा आप क्या है समराइज बाय वैल्यू अब काउंट कर दीजिए, आपका काउंट भी हो जाएगा। और जब आपको लगता है कि यहाँ पे इसको देखिए यहाँ पे ना कुछ ऑप्शन है, अगर मैं काउंट ऑफ अमाउंट अगर मैं यहाँ से चेंज कर दूंगा तो ये आपका ना चेंज हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, ये यहाँ से चेंज हो जाएगा। फील्ड पाइवट टेबल, आप पाइवट टेबल का भी नाम यहाँ से चेंज कर सकते हो। जो फील्ड है ना आपकी, तो देखिए यहाँ पे कैटेगरी है, तो आप कैटेगरी का जो नेम है आप यहाँ से चेंज कर सकते हो इसको। अगर मैं यहाँ आता हूँ तब प्रोडक्ट को ऊपर से चेंज कर सकते हो, जो इसकी हेडिंग है। अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो हम सम ऑफ अमाउंट इसको हम चेंज कर सकते हैं। काउंट, और यहाँ पे हमने काउंट ऑफ, अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, मैं से डिलीट करके मैंने यहाँ पे काउंट प्रोडक्ट, तो यहाँ से आप उसे चेंज भी कर सकते हो। तो डिफॉल्ट लेता है सिस्टम, तो आप यहाँ क्लिक की देखो आ गया ना काउंट प्रोडक्ट। आप चाहते हैं कि हमें मिनिमम मैक्सिमम भी हमें दिखाई दें, तो हम क्या करेंगे, अमाउंट को मैं वैल्यू में ड्रैग करूंगा, मैं यहाँ पे आऊंगा समराइज बाय वैल्यू, आप एवरेज भी निकाल सकते हो, आपकी एवरेज भी आपको दिखाई दे जाएगी। इसी के अंदर आप चाहते हैं कि मिनिमम मैक्सिमम भी आपकी रिपोर्ट में दिखाई दें, जैसे हम मार्कशीट बनाते थे पहले, तो हम क्या करेंगे, फिर से मैं अमाउंट को वैल्यू में ड्रैग कर दूंगा, फिर मैं यहाँ पे आऊँगा
और हमने क्या करा, इधर हम आए और मैंने मैक्सिमम जो है हमारी जो सेल हो यहाँ पे हमें दिखा दिया जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप मिनिमम भी आसानी से चेक कर सकते हो। उसके बाद देखिए जो अगले हमारे पास ऑप्शन है मोर ऑप्शन। मोर ऑप्शन में यहाँ पे अन्य ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, मिनिमम, मैक्सिमम, प्रोडक्ट, काउंट नंबर। अब यहाँ से इन ऑप्शनों का भी क्या है प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास है शो वैल्यू। अब हम इनको समझेंगे जो कि हमारे पाइवट टेबल के काफी एडवांस ऑप्शन हमें यहाँ पे दे रखे हैं। मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां से कैटेगरी को उठा के ऊपर ड्रैग कर रहा हूं। ठीक है, और यहां से हमारे जो ऑप्शन थे मिनिमम मैक्सिमम को भी यहां से मैं ड्रैग कर देता हूं इधर। ये देखिए, अब देखिए मैं यहां पे क्लिक करूंगा। ठीक है, आपको आना है फील्ड ऑफ आइटम पे, सॉरी शो वैल्यू, ग्रांड टोटल, परसेंटेज ऑफ ग्रांड टोटल। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे इस ग्रांड टोटल का एप्पल कितना परसेंटेज है। जब ये तो 100% आ रहा है, आप देखेंगे ये सबका जोड़ के क्या 100% आ रहा है। ये क्या करेगा, इसको डिवाइड करेगा, उसका कितना परसेंटेज है एप्पल में, और बनाना में कितना परसेंटेज है, बीन्स, बारकोली, ये इसके बिहाफ पर है। मतलब 100% के बिहाफ पर ये कितना कितना परसेंटेज एप्पल में है, कितना परसेंट बनाना का है, बीन्स में कितना है, बारकोली में कितना है, कैरेट पे है, ऑरेंज पे, तो किसके बिहाफ पर ये है, ग्रांड टोटल के बिहाफ पर तो कितना कितना परसेंटेज एप्पल का यहाँ पे है। अब देखिए मैं अमाउंट को फिर से इधर ड्रैग करता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ आता हूँ। आप जब यहाँ आएंगे और यहाँ पे एक है इसमें परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल, आप इस पर क्लिक कीजिए तो आप देखेंगे दोनों में ही आपको यहाँ पे ना सेम दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे दोनों में क्या है सेम आपको दिखाई दे रहा है। अब देखिए मैं यहाँ पे ना इसको चेंज करने वाला हूँ। मैं क्या करता हूँ, एक बार Ctrl Z से मैं इसे बैक कर देता हूँ। मैंने क्या करा, मैंने सिटी को ना इधर ड्रैग कर दिया। ठीक है, तो आपका क्या है यहाँ पे कॉलम का टोटल आ रहे हैं। अब देखना यहाँ पे जो हमारा अगला ऑप्शन था ना, मैं अगर इधर आता हूँ परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल, आप देख रहे हो ये कितना परसेंटेज कॉलम का, तो कॉलम टोटल आप कैसे निकाले जाते हैं। परसेंटेज ऑफ जो कॉलम टोटल, अलग अलग कॉलम आगे पंजाब का लगा रहा है, नोएडा का लगा रहा है। इसमें आप देखेंगे बार कॉलम में 52 और 57, तो ये कॉलम का कितना परसेंटेज आपका बनाना और नोएडा में कितना सेल हुआ है वो यहाँ पे क्या है, इस हिसाब से आप कॉलम का जो परसेंटेज ऑफ कॉलम यहाँ पे आप निकाल सकते हो। उसकी कैलकुलेशन आप आसानी से कर सकते हो। इसके बाद देखिए इसमें यहां पे है आपका परसेंटेज ऑफ रो, तो आप देखेंगे यहां पे क्या हुआ, यहां पे अभी मैं इसे एक बार Ctrl Z से बैक करता हूं। मुझे परसेंटेज ऑफ रो का टोटल चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इधर क्लिक किया हमने और परसेंटेज ऑफ रो टोटल। तो इसमें आप कैसे पता लगाएंगे कि आपका जो परसेंटेज ऑफ रो टोटल, इसमें देखिए ये 100 है, 53 और 15 हमारे इधर दिखाई दे रहा है। इसको टेबल को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, दूसरे तरीके से लेते हैं एक बार। हाँ, अब देखिए यहाँ पे से मैं यहाँ पे आया और मैंने परसेंटेज ऑफ रो टोटल, तो ये तो 100 दिखा रहा है हमें नॉर्मली। तो एक बार मैं क्या करूँगा, मैं कैटेगरी को इधर ड्रैग कर देता हूँ। अब देखिए इसे, अब समझ में आ जाएगा। एक बार यहाँ क्लिक कीजिए, इधर आ जाइए, परसेंटेज ऑफ रो टोटल, आप देख रहे हो ना। तो ये रो का ना कितना परसेंटेज हमारी रो के हिसाब से, तो इसमें ऑरेंज 100% है, ये रो के हिसाब से दिखाएगा आपको, सिर्फ इसमें अगला नहीं है ना पार्ट। तो देखिए कैरेट 50% इसमें है और 66% आपका किसके अंदर है, इसके अंदर। दोनों का आप देखेंगे ग्रांड टोटल तो नहीं आ रहा ना हमारे यहाँ पे, तो उसको क्या करेंगे, डिजाइन पे हम जाएंगे और यहाँ से इसका हम जो लेआउट है उसको मैं कॉम्पैक्ट में इसे टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ से नहीं आ रहा है, एक सेकेंड, शो ऑफ ग्रांड टोटल, कोई ऑप्शन बंद हो गया है क्या यहाँ से, कोई बात नहीं, इसे मैं दूसरे तरीके से बताने का प्रयास करता हूँ। वैसे रो का होता है, जैसे आपका ये रो है ना, इसका आप दोनों को मिलाइए तो कितना बनेगा, 100% बनेगा, नहीं बनेगा ये। और एप्पल कितना आपका 100% ही है, वो तो एक ही आइटम है वहाँ पे। तो इस तरीके से क्या हम रो का भी जो हम ग्रांड टोटल यहाँ पे ना निकाल सकते हैं। इधर Ctrl Z से बैक, Ctrl Z से बैक, Ctrl Z से बैक में कर देता हूँ इसको। फिर आगे देखिए इसमें एक है परसेंटेज ऑफ,
अब परसेंटेज ऑफ, ये आपसे बेस फील्ड क्या है, प्रोडक्ट हमारे पास, और बेस आइटम क्या है, एप्पल। इसको ओके कीजिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे ना जो मेरा एप्पल था, एप्पल कितना 100% है। अब इसके बिहाफ पे ये कितने परसेंट ज्यादा है, इनके अमाउंट ज्यादा है तो इसलिए इनका ज्यादा आ रहा है। यहाँ पे देख रहे हो ना, जितना परसेंट उसका ज्यादा इसलिए उसकी परसेंटेज में ज्यादा दिखाई दे रही है। यहाँ पे कंट्रोल जेड से बैक कीजिए, देखो इसका 9000 है। अगर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ऑरेंज को, मैं परसेंटेज ऑफ करना चाहता हूँ कि इसके बिहाफ पर कितना कितना परसेंटेज वो ज्यादा है या कम है इसके बिहाफ पर। तो यहाँ पे हम आएंगे परसेंटेज ऑफ, तो मैं इसे क्या करता हूँ ऑरेंज पे क्लिक कर देता हूँ। देखिए ये 100% है, तो बाकी ये इसका 20% है, ये 116 है, 44। तो ये इसके बिहार पर परसेंटेज क्या है, ऑफ करके दिखा रहा है कि भाई इसके बिहार पर ये कितना ज्यादा है कितना कम है। जो ज्यादा है तो उससे ज्यादा दिखा रहा है, जो कम है इससे उस 20% हमारा दिखाया जा रहा है। इधर कंट्रोल जेड से बैक कर दीजिए और एक बार मैं फिर से जो हमारे पास कैटेगरी है मैं इसे कॉलम में ड्रैग कर लेता हूँ। फिर इधर आ जाइए, अगला है आपका, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे ना एक ऑप्शन है परसेंटेज ऑफ पेरेंट रो टोटल। अब इस टेबल को ना आपको चेंज करना होगा। अब टेबल को चेंज कैसे करोगे आप, वही डिजाइन में आना होगा। इसे ना आप टेबुलर फॉर्म में ले लीजिए तो तभी दिखाएगा ऑप्शन आपको। अब टेबुलर फॉर्म में लेने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं ना कैटेगरी को मैं इधर ले लेता हूँ और मैं प्रोडक्ट को नीचे। तो आप देखेंगे यहाँ पे पेरेंट्स आगे हैं आपके, इधर ये पेरेंट्स होता है, ये क्या है इसके चाइल्ड्स हैं, मेन तो यही है बेस। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, ऑप्शन पे हम आए। सो इसमें क्या है, परसेंटेज ऑफ पेरेंट रो, आप इस पे क्लिक कीजिए। अब आप देखिए यहाँ पे फिर ये तो 100% है फ्रूट, ये इसका इतना परसेंटेज दिखा रहा है आपको, ध्यान देना, क्योंकि इसके बेस पर जो क्या है, मैन तो यही है ना पेरेंट्स, और चाइल्ड का कितना परसेंटेज है, ये जो चाइल्ड है ना इसका कितना परसेंटेज इसमें शामिल है ये हमें यहाँ दिखा रहा है। और जो ग्रांड टोटल जो फ्रूट है उसका तो कोई आगे मतलब ग्रुप नहीं है मैन, और रो तो नहीं है, इससे कंपेयर होगा वो सीधा क्या करेगा, ये ना सीधा 100 का कितना परसेंट है फिर हमें यहाँ दिखाएगा। 100 का ये कितना परसेंट, 58 है, और 40 जब तो 100 बैठ रहा है ये। तो ये क्या है वेजिटेबल, क्योंकि इनके तो पेरेंट्स नहीं है ना, ये तो मेन ग्रुप है अपने आप में, ये रो है। तो ये क्या है, जो फ्रूट है वो कितना है 58% है, और जो आपका वेजिटेबल वो कितना 41 है, दोनों जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा। तो ये दिखा रहा है 58% आपका इसके बिहाफ पर है आपका कौन सा, ये जो आपका आइटम है। और ये जो यहाँ पे रिजल्ट दिखा रहा है परसेंटेज, ये दिखा रहा है फ्रूट के बिहाफ पर कि ये इसका कितना परसेंटेज इसमें है, ठीक है। तो तभी हमारे क्या है, ये 100% होगा इन्हें जोड़ेंगे तो। और बाकी ये जो आ रहा है ये आ रहा है सिर्फ फ्रूट का, फ्रूट टोटल। अब फ्रूट के बाद तो कोई आगे तो है ही नहीं हमारे पास टोटल जिससे उसे हम कंपेयर करें, वो क्या करेगा सीधा फिर आगे ग्रांड टोटल से उसको कितना परसेंटेज उसके हिसाब से रो हमारा इस हिसाब से क्या है निकल के आएगा यहाँ पे। अब आगे देखिए इसी में पेरेंट ऑफ कॉलम टोटल, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं पेरेंट ऑफ कॉलम टोटल पे। तो यहां पे आप देखेंगे मैं कॉलम में कन्वर्ट कर देता हूं इसे, ठीक है। अब देखिएगा इधर आए हम पेरेंट ऑफ कॉलम टोटल, तो एक बार मैं इसे कॉलम में ले लेता हूं, ये मेरा कॉलम में आ गया रिकॉर्ड। अब देखना इसे, आप देख रहे हो टोटल, ये तो आपके दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, ये ग्रांड टोटल है ना, जो ये टोटल आपको दिखाई देंगे इस तरीके से 41 है और ये 58 है। ये आपका है पेरेंट ऑफ, अब पेरेंट्स क्या है इसके अंदर, देखो एप्पल के आगे तो कोई पेरेंट्स है ही नहीं, क्योंकि वो तो चाइल्ड अपने आप में क्या एक पेरेंट्स बना हुआ ग्रुप है अपने आप में। बनाना 50-50 है, बारकोली 50 और 360 100% हो रहा है पूरा। और कैरेट जो थोड़ी देर पहले ही समझाया था ये उसी के हिसाब से हमारा कंसेप्ट है। इसको मैं थोड़ा और चेंज कर देता हूँ। मैंने क्या करा, यहाँ से कैटेगरी को मैं नीचे ले लेता हूँ और मैंने प्रोडक्ट को इस तरह ले लिया है। तो हम देख रहे हैं हमारा ना जो रिजल्ट है हमें दिखाई नहीं दे रहा है, वो यहाँ पे आएगा भी नहीं इस तरीके से। इसे सिंपली आप ले लीजिएगा, आप इस तरीके से कर सकते हो। इसे यहाँ पे आ जाइए और मैं यहाँ पे गया पेरेंट ऑफ कॉलम टोटल, वो रिजल्ट ही शो नहीं हो रहा, कॉलम में से कन्वर्ट करना होगा मुझे। मैं सिटी को इधर ले लेता हूँ, तो मेरा एक कॉलम में आ गया है। अब मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे पेरेंट ऑफ कॉलम टोटल देख लो ना, ये पेरेंट्स का कितना परसेंट है, ये 100 ही है, बाकी तो उसमें और आइटम है ही नहीं हमारे। तो देखेंगे नीचे ये इतना परसेंट है,
ये कॉलम के बिहाफ पर है आपका टोटल जो दिखाया जा रहा है इधर। तो इस तरीके से हम क्या है इसका जब पेरेंट के हिसाब से आपको निकालना तो आप उस हिसाब से भी क्या है उसे निकाल सकते हो। ये देखिए ये ऑप्शन बंद हो रहा था ना पहले, तो अब इससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो है आपका 100% है, फिर इनका जुड़ के आपका इधर आ रहा है, तो इस हिसाब से क्या है हमारा 100% हम इसे निकाल सकते हैं। ये हमारा हो जाता है पेरेंट ऑफ कॉलम टोटल के हिसाब से। तो आप देख रहे हो ना ये एक पेरेंट्स ये एक अलग है पूरा, ये फरीदाबाद अलग है, इसका जुड़ेगा तो ये क्या आ जाएगा लास्ट में 100% आपको यहाँ पे दिखाई देगा। वो ऑप्शन वहां से बंद हो रहा था इस वजह से कुछ ऑप्शन कमी आ रही थी हमें करने में। अब हमें क्या करना है, अब इसमें है परसेंटेज ऑफ पेरेंट टोटल, ये तो था कॉलम के हिसाब से पूरा एक पेरेंट हो गया। अब परसेंटेज ऑफ, अब प्रोडक्ट है मेरे पास, तो प्रोडक्ट ही पेरेंट्स हम मान के चल रहे हैं, पूरा क्या है पेरेंट्स है, ऐसे ओके क्लिक कीजिए। तो अब देख रहे हो यहाँ पे रिजल्ट आपको कुछ इस तरह दिखाई देगा। मैं इसे एक बार चाइल्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो कैसे बनाएंगे हम चाइल्ड फॉर्म में लाने के लिए, मैं इधर आऊँगा और इसे इसका जो डिजाइन मुझे चेंज करना होगा कॉम्पैक्ट टेबुलर फॉर्म, और इसको हम क्या करेंगे कैटेगरी को आप इधर ले आइए। अब देखिए यहाँ पे आपकी टेबल आ चुकी है इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, इधर आएंगे हम और यहाँ पे आपका है परसेंटेज ऑफ पेरेंट, और मैंने कैटेगरी को इसको डिवाइड कर दिया। आप देख रहे हो यहाँ पे क्या हुआ, इसके बिहाफ पर अब ये 100% आ रहा है फ्रूट के हिसाब। अब क्या है ये इसका कितना परसेंटेज, ये ग्रांड टोटल के हिसाब से क्या है ये इसका कितना परसेंटेज है, ये 24 है 15 है, तो ये इस हिसाब से आपका चल रहा है। देखो ना ये अब क्या है ग्रांड टोटल के बिहाफ पे क्या है आपका जो चाइल्ड क्लास है वो कितना परसेंटेज उसका है, इस हिसाब से आपका ऐसे बन जाएगा, जो लेआउट है वो इस तरह से बन जाएगा। तो आप ऐसे भी इसको चेक कर सकते हो, क्योंकि मेन जो फ्रूट है वो क्या है आपका, जो आपकी कैटेगरी है वो क्या है, वो पेरेंट्स है, ये क्या है इसके चाइल्ड्स क्लास हो गई हमारी, ठीक है, इस हिसाब से हो जाएगा। अब आगे देखिए इसमें है डिफरेंट फ्रॉम, डिफरेंट मतलब अंतर पता करना, उसका कितना परसेंटेज ज्यादा है कितना परसेंटेज कम है, हम डिफरेंट कैसे पता करेंगे, यही ऑप्शन यहाँ दिया गया है। डिफरेंट फ्रॉम किससे डिफरेंट करेंगे, जैसे मैंने एक आइटम चूज कर लिया, जैसे मान लो मैं ऑरेंज ले लेता हूं, प्रोडक्ट ही है, और मैंने क्या करा यहाँ पे, आप चाहें तो डिफरेंट कैटेगरी वाइज भी कर सकते हो इसे। मैं इसे क्या करता हूं, मैं प्रोडक्ट के हिसाब से करता हूं। तो मैंने क्या कर लिया यहाँ पे ना, मैंने ऑरेंज ले लिया है, ऑरेंज से कितना डिफरेंस है आप देखेंगे ये माइनस में दिखा देगा आपको इस तरीके से। ये इनका अलग अलग परसेंटेज हमें क्या है हमें दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ ऑरेंज नहीं है ना, यहाँ ऑरेंज नहीं है, इसलिए क्या है यहाँ पे एन ने आपको दिखाई देगा, और ऑरेंज जो था वो आपको यहाँ दिखाई नहीं देगा। डिफरेंट मतलब ये इतने कम है उनकी अमाउंट, इस वजह से ऐसा दिखा रहा है यहाँ पे, तो माइनस करके दिखा देगा आपको, माइनस के लिए होता है डिफरेंट। ये देखिए आप घटाएंगे तो इतने आंसर आएगा, क्योंकि 43,000 है ना इधर, तो डिफरेंट। अब हम परसेंटेज के यहाँ पे भी निकाल सकते हो, अगर देखो यहाँ पे आपको निकालना है ये डिफरेंट फ्रॉम कैटेगरी के हिसाब से। और कैटेगरी में क्या है आपका, जैसे मैंने फ्रूट और ओके, तो यहाँ पे देखेंगे फ्रूट ये उल्टा हो गया है, फ्रूट के बिहाफ पे तो सीधा ही नीचे कंपेयर कर रहा है। तो ऐसा करते हैं हम इसमें से ना कैटेगरी को मैं यहाँ से बाहर कर देता हूँ ताकि मैं समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। अब हमें इधर आए, फिर से मैं इधर आ गया, डिफरेंट फ्रॉम किससे, क्या प्रोडक्ट है, जैसे एप्पल से कितना, एप्पल तो कम है ना अपने आप में, बहुत ही कम है, ये उससे ज्यादा दिखाएगा कितने। ये देखिए प्लस में आया है ना रिजल्ट, इस बार प्लस में क्यों आया है, क्योंकि ये उससे ना ज्यादा है, इसलिए हमें ऐसा दिखा रहा है। अगर मैं सेलेक्ट करता हूं यहाँ पे क्या ऑरेंज को, जो जैसे हमने बनाना ले लिया, बनाना सबसे हाईएस्ट नंबर है इसमें पूरे में, तो हमने क्या करा, हम आएंगे इधर डिफरेंट किससे, बनाना से, तो जो संख्या जितनी कम होगी ना उससे वो माइनस होकर आपको दिख जाएगी, भाई इससे इतना ये कम अमाउंट है इसके अंदर, ये इस हिसाब से हमें दिखाता है। ऐसे डिफरेंट ऑफ परसेंटेज होता है इसके अंदर, डिफरेंट ऑफ परसेंटेज कितना परसेंटेज कम है उससे, बनाना से जैसे हम चेक करना चाहते हैं बनाना से कितना परसेंटेज कम है, -82 -62 -50 -40 और -14। तो आप इसमें डिफरेंस ही पता कर सकते हो, डिफरेंस माने माइनस करके दिखा देगा उससे कितना कम वो अमाउंट है, कितना ज्यादा उससे अमाउंट है, अंतर चेक करने के लिए। आगे देखिए इसमें है रनिंग टोटल, रनिंग जानते हो आप क्या होता है, देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूं और प्रोडक्ट वाइज ओके कर दीजिए, आप देखेंगे इसको अगले उसमें समझाता हूं मैं आपको। एक अमाउंट को मैं दोबारा से इधर ले लेता हूं, अब मैं रनिंग टोटल को यहाँ अप्लाई करने वाला हूं, ठीक है। मैं आया इधर और यहाँ पे क्या है रनिंग टोटल अब प्रोडक्ट। अब ये रनिंग टोटल पता कैसे आ रहा है, देखो इसमें ये जुड़ा
कितना आया आंसर, ये इसमें जुड़ने के बाद ये आया है। फिर क्या हुआ, फिर ये जुड़ने के बाद मतलब ये जुड़ा, फिर यहाँ पे देखो रिजल्ट यहाँ दिखा देता हूँ मैं आपको मैनुअली करके। ये हमने करा 90 और प्लस 50,000 कितना आ रहा है 59,000। अगली अमाउंट क्या है 19,000 और इसमें ये जो रिजल्ट आ रहा है ना आपका, इसमें 19,000 जुड़ने के बाद आ रहा है। मतलब क्या करेगा, पहले ये दो जुड़ के फिर ये रिजल्ट आएगा, फिर इसमें क्या है ये दो जुड़ जाएंगे, फिर आपका रिजल्ट ऐसे आ जाएगा, फिर इसमें ऊपर वाला सारा जुड़ के फिर ऐसे आ जाएगा। तो देखिए इसे समझने के लिए हमने क्या करा, इसको प्लस और हमने ये वाला इसमें प्लस कर दिया है, ये आपका आंसर आ गया 78,000 आ रहा है, नहीं आ रहा। तो फिर इसमें क्या होगा 78,000 में क्या जुड़ जाएगा आपका, अगली जो अमाउंट है 25,000, फिर आपका ये अमाउंट आ जाएगा। फिर इतना जुड़ने के बाद इसमें 30,000 जोड़ेंगे, फिर लास्ट में आपका 1,76,000 में अमाउंट देखा। इसे बोलते हैं सम रनिंग। सम रनिंग पहले ये फिर दोनों का जुड़ जाएगा, फिर इधर आ जाएगा, फिर इन तीनों का जोड़ के फिर इधर आ जाएगा, फिर ये जुड़ जाएगा, फिर इधर आ जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं सम रनिंग। टोटल किस हिसाब से निकाला जाता है। उसके बाद देखिए हमारे पास इसमें अगला कंसेप्ट है परसेंटेज ऑफ रनिंग टोटल। उसका कितना परसेंटेज उसमें ऐड हो रहा है, ओके कर दीजिए। इसका 5%, फिर 13 हुआ, फिर 44, 58, 70 और 100% में क्या आ रहा है, जब भी तुम्हारा रिजल्ट आ रहा था वहां पे निकल के हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से हम क्या है यहाँ पे, इसको मैं क्या करता हूँ दोबारा से मैं एक कॉलम इधर ले लिया, फिर से हमने क्या करा यहाँ पे सम रनिंग ऑफ टोटल, इधर आ जाइए ये कितना परसेंटेज उसका है और ओके कर दीजिए। तो आप इस तरह से ना उसका परसेंटेज भी चेक कर सकते हो यहाँ पे। उसके बाद देखिए आगे जो ऑप्शन हमारे पास है इसके अंदर अगला है रैंक स्मॉलेस्ट। आप कई बार क्या होता है कि आपको ये चेक करना है ये जो अमाउंट है ये किस रैंक पर है। आप पोजीशन देते हो ना भाई, सबसे फर्स्ट रैंक पे ये है, 2 रैंक पे ये है, 3 पे ये है, तो आप रैंक में इनको क्या यहाँ से अलाउ कर सकते हो। देखिए रैंक स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और ओके कर दीजिए। पहले नंबर पे कौन सी है, अब ये स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट है, मतलब पहले छोटा नंबर कौन सा है ये है। सेकंड नंबर पे कौन सा है उससे छोटा 19,000 है, और थर्ड नंबर पे कौन सा है 25,000 है, 4 नंबर पे कौन सा है 30,000 है, 5 नंबर पे है और सबसे बड़ी संख्या क्या है वो 6 नंबर पे दिखाई जा रही है आपको। तो इस हिसाब से आप इसे ना रैंकिंग भी कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, रैंक हम इसे बोलते हैं। उसके बाद आगे देखिए स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट होगा उल्टा, भाई सबसे छोटा, फिर दूसरे नंबर पे कौन सा है, फिर तीसरे पर से बड़ी संख्या कौन सी है, फिर 4 नंबर से बड़ी कौन सी है, फिर ये दिखाएगा फिर फर्स्ट नंबर सबसे बड़ी संख्या आपकी, ये इस तरीके से। तो आप इसे ना रैंक भी यहाँ पे कर सकते हो। अब देखिए जो इसमें अगला कंसेप्ट है वो मैं आपको समझाता हूँ। अगर मान लो मुझे इस अमाउंट की ना फॉर्मेटिंग करनी है, मुझे इस अमाउंट की क्या करनी है फॉर्मेटिंग करनी है, ठीक है। जैसे आप रुपीज लगाते हैं, डॉलर लगाते हो, हम कंट्रोल 1 करते थे ना, राइट क्लिक कीजिए, एक यहाँ फॉर्मेट सेल ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अब आप देख रहा कमाल, यहाँ पे मैं नंबर पे आ गया, मैं करेंसी पे आता हूँ। करेंसी पे मैंने क्या करा डेसिमल प्लेस को 0 कर देता हूँ और यहाँ से मैंने इंडियन करेंसी यूज कर लेता हूँ पाइवट टेबल के अंदर। तो इसमें क्या हुआ, ये तो सेलेक्ट था, अब मान लो मैंने एक सेल सेलेक्ट है, ध्यान देना आप, ये तो मैंने सारा सेलेक्ट किया तब हमारा अलाउ हो पाया, परंतु वो भी यहां तक आया था, नीचे भी नहीं आ पाया था। तो यहां पे राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल, करेंसी 0, और मैंने क्या करा यहां से ये हिंदी वाला फॉन्ट ये ले लिया, ओके कीजिए। तो आप देखेंगे एक पर अलाउ हुआ है। इस तरह की कंडीशन जब आप फेस करते हैं, आप चाहते हैं कि इस पे हम एक सेल पे अप्लाई करें, सब पर अप्लाई हो जाए, तो उसके लिए पता है क्या करना है, यहीं पे ही एक ऑप्शन आता है नंबर फॉर्मेट। ऑप्शन तो वही खुलेगा, ऑप्शन आपका वही आएगा। करेंसी पे मैं आऊंगा, मैं इधर गया, डेसिमल प्लेस को हम 0 कर देते हैं, और सिंबल में मैंने वही मैं इंग्लिश इंडिया का यूज कर लेता हूं और देन ओके। आप देखेंगे नीचे तक सारा चेंज हो गया। तो नंबर फॉर्मेटिंग जब आप करेंगे तो उससे ना ऑटोमेटिक क्या होगा, पूरा कंप्लीट रो आपका ना यहाँ पे चेंज हो जाएगा बाय डिफॉल्ट ही। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसे जब नंबर फॉर्मेटिंग करेंगे तो सभी की एक साथ होगी, जब एक सेल पे करोगे तो एक की हो पाएगी, जो आप फॉर्मेट सेल से करोगे तो ये भी आपको यहाँ पे ना ध्यान रखना है ऑप्शन। और देखिए इसमें ऑप्शन में आपको समझा देता हूँ, इसके अंदर कुछ पॉइंट हैं जो रह गए थे कल भी। अब देखिए यहाँ पे जो आज मैंने आपको क्लास बताई थी, इसके अंदर मैंने क्या करा, कैटेगरी को मैंने इधर लिया, प्रोडक्ट को नीचे ले लेता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपके क्या है, जैसे कल एक ऑप्शन जाएगा था मर्ज करना। भाई जैसे आप इसे डायरेक्ट मर्ज करोगे तो आप ना इसे यहाँ से ना डायरेक्ट
कहाँ आके मैं ऑप्शन पे आता हूँ और यहाँ पे हमारे पास क्या था, फील्ड सेटिंग ऑप्शन था, हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन था, ऑप्शन के अंदर हमारे पास यहाँ आ रहा था मर्ज एंड सेंटर विद लेवल। वो तो मैंने, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, अब देखना मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ और मैंने ओके करा, तो आप देखेंगे जितने भी मेरे पास कैटेगरी थी ना वो सारे एक साथ मर्ज हो जाएंगे आपके। अगर आप इसे डायरेक्ट मर्ज करोगे ना, कहाँ से, मान लीजिए आप होम टैब पे आ गए और आप इसे सीधा यहाँ से मर्ज कर रहे हो, तो आप इसे कर ही नहीं पाओगे। तो जब आपको ये मर्ज करना हो ना एरिया, तो आपको क्या करना है, इस पर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे हमारे ऑप्शन आने वाले हैं, कौन से, पाइवट टेबल ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है हमें, और मर्ज पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे ना, अब यहाँ पे है कि व्हेन कॉम्पैक्टेड इन रो, मुझे एक में कन्वर्ट करना है, दो में नहीं करना, और ओके कर दीजिए, तो ये सभी का ना एक में इसे ना कन्वर्ट कर देगा बाय डिफॉल्ट ही। अब देखिए इसमें क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, इसे रिफ्रेश कर देता हूं, तो ये ऑटो फिट नहीं हो रही है ना टेबल, तो हम क्या करेंगे, एक बार इधर आएंगे, ऑप्शन पे हम जाएंगे फिर से, और यहाँ पे मैं देखता हूँ कि मैंने ऑप्शन, वो ऑप्शन तो मेरा एक्टिव है पहले से ही, तो कोई बात नहीं, मैं इसे यहाँ से ऊपर से कर देता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे आपके एरिया जो है ना वो मर्ज हो जाएगा। फिर इसमें देखेंगे हमारा जो अगला कंसेप्ट है इसी के अंदर, अब हमारे पास इसमें ऑप्शन है ग्रुप, ग्रुप और अनग्रुप करना। मेरे पास ये टेबल है इधर, इसको हमने क्या करा, इंसर्ट पे हम गए, पाइवट टेबल और एग्जिस्टिंग वर्कशीट, और यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ, देन ओके, और मैंने डेट को लिया इधर। इसके ना ग्रुप आप डायरेक्ट देखो, एक तो मैंने बताया था पिछली क्लास में, राइट क्लिक करके आप क्या है ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। एक ऑप्शन क्या है कि आप यहाँ जब आओगे ना ग्रुप सिलेक्शन, ये ऑप्शन आपको यहाँ भी दिखाई दे जाएगा। आप मंथ वाइज चाहते हैं, क्वार्टर वाइज चाहते हैं, ईयर और मंथ दोनों चाहते हैं, मैं सिर्फ मंथ वाइज ग्रुप चाहता हूँ, और मैं ओके पर क्लिक करूंगा तो आपके ग्रुप यहाँ बन के रेडी हो चुके हैं। और किस किस मंथ में कितनी सेल हुई है वो मैं आपको पहले करा चुका हूँ, वो आप यहाँ से आसानी से इसको ड्रैग कर देंगे तो आपकी जो रिपोर्ट हो जनरेट होकर यहाँ पे तैयार हो जाएगी। उसके बाद है अनग्रुप करना, भाई जैसे आप चाहते हैं कि जो हमारे ये ऑप्शन है इसमें आप अनग्रुप करना चाहते हैं तो आप इसको एक क्लिक से अनग्रुप हो जाएंगे। तो यहाँ से फिर से वही ऑप्शन आ गया मेरे पास, तो वापस मुझे कुछ ग्रुप करना है तो मैं कर सकता हूँ। और मैंने शॉर्टिंग आपको पिछली क्लास में समझा दी थी, जिसका एक स्पेशल हमारी क्लास हुई थी शॉर्टिंग के ऊपर,